श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ मास में वो भी सोम प्रदोष पड़ा, सोने पर सुहागा। अब माघ मास से 1-2 दिन बचे हैं। अगर अब तक आप लोग उपाय नहीं किए, अब भी आपके पास मौका है, आखिरी मौका है। कृपया उपाय कर लीजिए, चूकिएगा मत। कोई सा उपाय कर लीजिए महादेव के निमित्त। विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी। सोम प्रदोष का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है। और सोमवार के दिन प्रदोष मासिक शिवरात्रि पड़ती है, तो बहुत विशेष तिथि हो जाती है, या सोमवार अष्टमी। तो आज सोम प्रदोष है, हाथ से ये मौका जाने मत देना। छोटे छोटे सारे उपाय आप कर लीजिएगा, सारे उपाय आपको करना है। हर विघ्न बाधा, हर संकट, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। कहते हैं जीवन में एक बार 11 प्रदोष व्रत अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 11 प्रदोष व्रत करके उद्यापन कर दीजिए। जीवन में पूर्णिमा का व्रत, 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ऐसे कुछ व्रत होते हैं जो जीवन में करिए। जैसे एकादशी है, सारी एकादशियां नहीं कर पा रहे हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए, मात्र एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, आपको सारे एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए सोम प्रदोष के उपाय के बारे में बात करेंगे। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, उपाय अवश्य कीजिएगा, चूकिएगा मत, बहुत विशेष तिथि है। आइए, पहला उपाय, ये हर विघ्न बाधा संकट को दूर करेगा। आप बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। कई उपाय कर लिए, कई व्रत कर लिए, कई चीज़ कर लिए, टोना टोटका नजर ओझा वैद्य, किसी को बाकी नहीं रहा कि जहाँ नहीं गए हो, दरगाह मंदिर हर एक। तो कुछ नहीं, आज ये उपाय आपको मात्र प्रदोष काल में करना है। शाम के समय 6 बजे से लेकर आप 7 बजे के बीच में कर सकते हैं इस उपाय को। समय नहीं मिले तो आगे भी समय बढ़ा सकते हैं, 9 बजे रात्रि तक कर लीजिए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर पर कर लीजिए। आप घर पर शिवलिंग रखा ही होगा, आजकल सबके घरों में शिवलिंग मिल जाते हैं। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। रसोई घर से आपको 1 लोटा जल, जो आप पीने का पानी रखते हो, आर हो, परिंदा हो, मटका हो, जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, स्वच्छ पानी तांबे के लोटे में या मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कलश में, किसी में भर लीजिए, या पीतल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो शुद्ध जल भर लीजिए। कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल दीजिएगा। गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है हमें। तो आप 1 लोटा जल भर लिए। अब इसके बाद आपको 2 लंबी बत्ती बनानी है, घी की 2 लंबी बत्ती घी की बनानी है। बात 2 होनी चाहिए, दीपक 1 होना चाहिए। 2 बत्ती बना लीजिए, दिया 1। और आप 11 चावल, साबुत चावल अवश्य ले लीजिएगा। अब इन सामग्री को लेकर आप मंदिर चले जाइएगा और ध्यान रखिएगा सोम प्रदोष है तो माचिस ले जाइएगा स्वयं, किसी से लीजिएगा मत। भूल जाएं तो भगवान शिव से आग्रह करके मंदिर से ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम शिव मंदिर पहुंच गए। जो 11 चावल के दाने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए कलश में 1-1 दाने आप डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 1-1 दाने आप जो जल ले गए उसमें डाल दीजिए। इसके बाद ये जल पहले गणेश जी के स्थान पे ओम श्री गणेशाय नमः, फिर कार्तिकेय महाराज के स्थान पे ओम कार्तिकेय नमः, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर माता पार्वती के स्थान पर आदिशक्ति माता पार्वती के स्थान पे, माँ गौरा के स्थान पे जो माता रानी का हस्तकमल है, शिवलिंग पर माता रानी का हस्तकमल, वहाँ डाल दीजिए। फिर जो जल बचा है धीरे धीरे पतली धारा में डालिएगा और सारे अक्षत जो शिवलिंग पर चले जाए जल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र सही लगे उस मंत्र का दिल से, सच्चे मन से, भक्ति से जाप करिएगा। उपाय करना बड़ी बात नहीं है, उपाय सभी लोग कर लेते हैं, छोटे छोटे उपाय।
लेकिन उसमें भावना अच्छी होनी चाहिए, भाव, भक्ति भाव होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। अब जल आपने चढ़ा दिया। अब जो 2 बत्तियां लिए, दोनों बत्ती को एक ही दीपक में मिट्टी का दिया ले लीजिए। घर से ले जाएं तो अति उत्तम, नहीं मिले तो मंदिर का दीपक आप साफ कर दीजिएगा। ओके। तो उसमें दोनों बत्ती आपको रख लेना है। क्या रखना है? दोनों बत्ती रखना है। और थोड़ा सा चावल अलग से ले गए हैं तो आसन लगा दीजिएगा और हाथ में 2 चावल ले लीजिएगा। आप दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शिव शक्ति का नाम लेते हुए, शिव शक्ति का नाम, एक भगवान शिव के लिए बात है, एक माता पार्वती शिव शक्ति हैं वो, तो शिव शक्ति का नाम लेकर दोनों बात एक साथ एक जगह ही रख के जोड़े से जला दीजिए और 2 अक्षत जो लिए अपनी मनोकामना कहते हुए इस दीपक में डाल दीजिए। कहते हैं ये 2 लंबी बत्ती वाला दीपक विशेष तिथियों पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करने से आपके जीवन से सारी समस्याएं निकल जाएंगी, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बहुत विशेष उपाय है। अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय सभी माताएं बहनें करें, चूकना मत। ऐसे मौके बहुत दुर्लभ होते। 144 साल बाद ऐसा विशेष मौका आया है, संयोग विशेष बनाए। देखिए सोम प्रदोष आता है साल में 1-2 बार, लेकिन तिथियां, योग, संयोग, सर्वसिद्धि योग, कई योग बड़े दुर्लभ बनते हैं। जैसे महाकुंभ आते रहेंगे, 144 साल बाद तिथियां भी आएंगी, लेकिन महाकुंभ में विशेष तिथियां आएंगी कि नहीं आएंगी इसका कोई मान्य नहीं। इस साल आया है, अब भी हाथ में मौका है, चूकिएगा मत, उपाय अवश्य कीजिएगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको 3 बेलपत्री वाला उपाय बताया है, उसे देखकर आज अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। आइए अगले उपाय। अगला उपाय है, जीवन से हर प्रकार के विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन से सारे विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। मन में अच्छी भावना, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से प्रभु की सेवा करनी है। आज सोमवार का दिन है, तो जब आप शिव मंदिर जाइए, देखिए ये पहले आप जानकारी लीजिए। जब आप शिव मंदिर जाइए तो शिवलिंग के आसपास या शिवलिंग पे जो सामग्री चढ़ी है सारा साफ कर दीजिए और 1 बाल्टी जल अपने घर से 1 लोटा ले जाइए, मंदिर से बाल्टी भर लीजिए, गंगा जल ले जाइए। पहले चारों तरफ, शिव मंदिर के चारों तरफ सफाई कर दीजिए। जहाँ भगवान स्थापित है वहाँ आसपास उनके सफाई कर दीजिए, शिवलिंग। इसके बाद गणेश जी को उसी बाल्टी में से 1 लोटा जल मिला दीजिए जो मंदिर शिवलिंग है, नहलाइए, अच्छी तरह साफ करिए और एक स्वच्छ कपड़े ले जाइए, उन्हें पोंछ दीजिए। ऐसे ही सबको, और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उन्हें अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए। फिर बाबा का आज श्रृंगार करना है आपको। हरी श्रृंगार के फूल मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सफ़ेद पुष्पों से। केतकी का फूल देखिए शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है, केतकी का फूल शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता, ये सब आप लोगों को पता होगा। केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया है कि जो भूल से भी समर्पित कर देगा, भूल से भी, उसे 100 गौ हत्याओं के बराबर पाप मिलेगा। तो आज अगर जिसने भूल से चढ़ा दिया है, पता नहीं थी, तो उस पाप को दूर करने का भी मौका आज भगवान ने दिया है। सफ़ेद पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का, सफ़ेद पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, मंत्र जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रृंगार करने के बाद वहाँ बैठिए, जो मन की इच्छा हो, जो भावना हो, जैसे आपस में 2 लोग बात करते हैं। हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं। हे भोलेनाथ, हे जगत के पालनहार, हे सर्वेश्वर, कृपया मेरे जीवन से ये परेशानी समस्या दूर करिए। जो पिछले जन्म के पाप हों, बुरे कर्म हों, मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मैं बोलने की शक्ति नहीं मुझ में। अच्छा हे प्रभु,
मेरी वाणी को शुद्ध कीजिए, मुझ में सरस्वती का वास हो। ऐसे कहते हुए आप कई चीज़ कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए आप सारी समस्याएं प्रभु से कह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करिए। इसके बाद आप शिव चौखट पर बैठिए, फिर से अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय का जाप करते हुए अपने घर आ जाइए। मात्र छोटा सा उपाय है, फूलों से श्रृंगार करना है, और नहीं मिले तो 2-4 हरी श्रृंगार के फूल या कोई भी सफ़ेद फूल, गुलाब है फूल सफ़ेद ना मिले तो लाल सही, गेंदे का फूल श्रृंगार आज अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए अगला उपाय है, आपको साबत चावल 108 लेने हैं। कितने? 108 दाने, और 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे। ठीक है, बस शिव मंदिर आ जाइए 2 सामग्री। और ध्यान रखिए, अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त चल रहे हैं जीवन में, तो उपाय घर पे भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मंदिर है, अगर मंदिर नहीं पहुंच पाए तो आप घर पे उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप गए, पहले चावल को अच्छी तरह साफ कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। ठीक है, अब शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो आप ले गए हैं, और प्रतिदिन की जो पूजा पाठ आप करते हैं ना, उसे अवश्य किया कीजिए। तो जो 1 लोटा जल ले गए हैं, उस 1 लोटे जल को भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। भगवान के शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो 108 दाने आप चावल के ले गए हैं, एक एक दाना हथेली पे रखेंगे, मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे करते हुए एक एक चावल आप 108 चावल समर्पित करें। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम भी 108 बार ले लेंगे, एक ही मनोकामना 108 बार कहेंगे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहेंगे। तो कितना अद्भुत है। और इसके बाद आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जीवन से आपके धीरे धीरे सारे दुख दर्द दूर होते जाएंगे। हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। चावल समर्पित करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काला तिल समर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये विषय, और काली मिर्च डालकर अगर जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 काली मिर्च, तो रोगों से मुक्ति मिलती है। तब रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जीवन में अवश्य कीजिएगा। कहते हैं आप 1 चावल गणेश जी के स्थान पर, 1 कार्तिकेय जी के स्थान पर, 1 माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और 1 माता पार्वती के स्थान पर, 1 शिवलिंग पर, 1 जहाँ से जल गिरता है जलाधारी पर, 1 नंदी के आप प्रतिदिन समर्पित कीजिए। देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे उपाय आप सभी को पसंद आए हों। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। ऐसा सुनहरा मौका बार बार जीवन में नहीं आता। भगवान कई बार आपको मौके देते हैं। अगर मौका चूक गए तो 1 वर्ष का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद भी ऐसा दुर्लभ संयोग आता है कि नहीं आता, पता नहीं। तो आइए छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी माताएं बहनें करें। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर को अपने संभाल सकती हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया निवेदन है, कृपया लाइक करके और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं। कृपया इतना तो आप कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबको सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं।